डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। इस बार चर्चा होगी खास कमोडिटी की। जी हां, ये इसलिए खास है क्योंकि ये सुपर फूड है। सुपर फूड से विख्यात आज हम बात करेंगे मखाना की। याद कीजिए 1 फरवरी 2025 का वो दिन जिस समय पर देश की वित्त मंत्री संसद के अंदर बजट पेश कर रही थी, तो इस खास कमोडिटी का जिक्र किया गया। खास कमोडिटी मैं बात कर रहा हूं मखाने की। जी, मखाना बोर्ड बन रहा है देश के अंदर, और कितनी बदलेगी मखाना बोर्ड से मखाना के किसानों की तकदीर और साथ ही साथ तस्वीर। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूसा इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। साथ ही हमारे साथ में पीयूष केसरी जी हैं। आप बिहार से चलकर आए हैं, मखाना के कारोबारी हैं। आपका भी स्वागत है पीयूष जी। चूंकि बात किसानों के अब भविष्य की हो रही है और उनकी आय को बढ़ाने की हो रही है, देश के मखाना के किसान, खास तौर पर बिहार के वो किसान जो मखाना की खेती कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, क्या विदेश से निकल रही उस मांग को पूरा कर पाएंगे, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर साहब से और साथ ही साथ पीयूष जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास बोर्ड बनने की घोषणा हो चुकी। 1 फरवरी 2025 मखाना बोर्ड बनेगा और उसके ऊपर पे काम भी जारी हो गया। अभी 23-24 तारीख को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर पहुंचे, दरभंगा पहुंचे, वहां तालाब में उतरे, किसानों की समस्याएं भी उन्होंने देखी और जानी और परखी। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या इस तालाब से किसानों की जो किस्मत का रास्ता है, मखाना के किसानों की किस्मत का रास्ता, क्या वो वाकई में खुलने जा रहा है? बिल्कुल, आपने मनचंदा जी बिल्कुल सही बात कही। देखिए, मखाना की खेती हम सब जानते हैं पारंपरिक तरीके से किसान भाई जो है तालाबों में करते आ रहे हैं, और कई सदियों से वो तालाबों में मखाना उगाते हैं। तालाबों में 8-9 फीट पानी होता है, पानी में बैठ करके मखाना निकालते हैं। और मखाना का अगर मान लो बीज 100 किलो बीज पैदा हुआ है, तो उसमें से वो बेचारे बड़ी मेहनत से कम 60 किलो ही बीज निकालते हैं। 40 किलो बीज तो खेत में पानी की तालाब की नीचे सतह में रह ही जाता है। अरे अच्छा। हाँ, मतलब पूरा उत्पादन होता है लेकिन वो निकाल नहीं पाते, क्योंकि तकनीक जो है इतनी विकसित नहीं है कि हम जो है पानी के अंदर से बीज मशीन के माध्यम से निकाल पाए। अच्छा। तो ये बहुत समस्याएं हैं। बोर्ड के आने से, जो बोर्ड हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक पहल की है, जो काफी दिनों से मांग हो रही थी, तो उसके स्थापना होने से किसानों के ये मसीहा के रूप में एक बोर्ड स्थापित होगा। और उस बोर्ड के स्थापित होने से पैदावार, उत्पादन, जो अब हम मखाना तालाबों में उगाते हैं, वो जो है खेतों में जा रहा है। कुछ प्रजातियां मखाना अनुसंधान केंद्र ने विकसित की हैं। जब मैं दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष था, तब हमने मखाना की प्रजाति को रिलीज किया था जिसका नाम स्वर्ण वैदेही। अच्छा। और साबोर जो है, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसने भी साबोर मखाना एक नई प्रजाति पैदा की है। तो प्रजातियों का विकास हो रहा है, नई तकनीक किसानों को दी जाएगी। उनसे तालाबों में जो फसल 9 महीने में तैयार होती थी, आज किसान भाई जो है खेतों में 1 फुट पानी के अंदर, देखिए मखाना का तालाब में 9 फुट पानी होता है। अच्छा। 8 फुट पानी होता है, यहाँ 1 फुट पानी रख करके मखाना की खेती खेत में की जा सकती है। मैं इस पर तो आगे आपसे और प्रतिक्रिया लूंगा कि 1 फुट पानी यानी कि चावल की तरह इसकी क्या खेती होगी, क्या चावल की तरह ये पानी ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहला रिएक्शन पीयूष जी आपसे लेना चाहूँगा।
मखाना बोर्ड बनने जा रहा है। सरकार के इस कदम को कारोबारी दृष्टिकोण के साथ अगर देखा जाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया? अभी जो मखाना बोर्ड बनने जा रहा है उसमें अभी भी किसी व्यापारी या किसी किसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड में होगा क्या, बोर्ड का चयन कैसे होगा, इसका लाभ क्या मिलेगा, व्यापारी या किसान को क्या इससे लाभ जो मिलना है सरकार से वो किस प्रक्रिया के थ्रू आएगा, इसका कैसे गठन होना है, क्या होना है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। सिर्फ सारे किसान और व्यापारी ये जान रहे हैं कि गठन हो रहा है, इसलिए मखाना का जो बाजार है वो काफी तेजी से बढ़ा। अच्छा, क्योंकि तो कितनी अनाउंसमेंट के बाद में कितनी तेजी बाजार के अंदर में, कितना करंट देखने को मिला? 100 से 150 रुपया किलो का तेजी देखने को मिला। अच्छा, अभी की अगर भावों की बात की जाए तो अभी भाव क्या माने जाएं? अभी क्या भाव देखते हैं आप? 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का भाव अभी चल रहा है। 1000 से लेकर के 1200 रुपए। ये टॉप क्वालिटी के अगर मैं मखाने की बात करूं उसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये मीडियम मीडियम। इसमें सेग्रीगेशन कैसे होता है? क्या MM वाइज इसका कोई साइज देख करके इसका भाव तय होता है? नहीं, इसका जो भी होता है वो अगर मैं रीजनल लैंग्वेज में बोलूँ, क्षेत्रीय भाषा में, हाँ। तो वहाँ सूता बोलते हैं हमें। अच्छा, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट की भाषा में बोला जाए तो ये MM में आता है। तो जो सूता होता है बिहार के अंदर में वो गुड़िया बोलते हैं उसे। अच्छा, जो ठीक बीज है। होता है उसे गुड़िया क्षेत्रीय लैंग्वेज में बोलते हैं। जी। तो इसमें जो है 3 सूता से लेके 6.5 सूता तक का माल होता है। हाँ। और अगर MM में बोलूं तो 9 mm से लेकर 18.75 तक होता है। अच्छा। और बेस्ट क्वालिटी माना जाता है 23.75 को। अच्छा, और अगर मैं 23.75 का अगर प्राइस जानने की कोशिश करूं तो आज की तारीख में उसका प्राइस क्या? आज के डेट में उसका सेलिंग प्राइस है मोर देन द 1700। अगर हम बात करें तो आने वाले 5 साल के अंदर में आप मखाना इंडस्ट्री को किस फॉर्म में देखते हैं? एक बात। दूसरा मेरा आपसे सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ यह है कि पानी के अंदर, तालाब के अंदर में जो मखाना उगेगा और जो फील्ड के अंदर में, खेत के अंदर में जो मखाना उगेगा, उन दोनों की प्रॉपर्टीज में भी क्या कोई डिफरेंस होगा? क्या उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी? देखिए, जब हम मखाना की खेती की बात करते हैं, तालाब और खेत में जो फर्क है उसमें अब हमने देखा है कि मखाना की जो प्राइस वेरिएशन है, जो उसकी कीमत है बाजार में, वो जगह से जगह बदलती है। अगर आप दरभंगा में या मधुबनी में आप मखाना किसी दुकानदार से खरीदेंगे तो मीडियम क्वालिटी का मखाना आज से पहले 500-600 रुपए का था। ठीक है। अच्छी क्वालिटी का मखाना जो लावा, जो रसगुल्ले जैसा सफेद होता है, वो करीब 900 से 1000 तक मिल जाता था। ठीक है। दुकान से। लेकिन अगर वही मखाना आप दिल्ली में खरीदेंगे तो वो 1500 रुपए के आसपास था। ठीक है। लेकिन जिस दिन से मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा हुई है भारत सरकार की तरफ से, उस दिन से ही ये उछाल आया है मार्केट में। 15-20 दिन के अंदर ही करीब मखाना की कीमत जो है 150 से 200 रुपए, जैसे भाई साहब ने बताई। ये तो जो है मखाना वहाँ फॉरबिसगंज के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र में निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, तो इनको ज्यादा गवाना है। 150 से 200 रुपए तक का उसमें इजाफा हो गया है जी। अब रही बात जो है मखाना तालाब का और उसका खेत का। देखिए, खेत में जो मखाना पैदा होता है वो साइंटिफिक तरीके से, तकनीकों के हिसाब से लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखी जाती है। समय पर मार्च के महीने में उसकी रुपाई होती है, उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, उसमें खाद डाला जाता है, उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप रोकने के लिए छिड़काव किया जाता है और उसमें पैदावार जो है अच्छी होती है। अगर 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ में अगर मखाना खेत में उगाया है तो उसमें किसान को 24 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उत्पादन प्राप्त हो जाता है मखाने के बीज का। अच्छा, यानी कि हम ये मान करके चलें 10 से 12 क्विंटल पर एकड़। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगर एकड़ की बात करें तो उसका 2.5 जो है, मतलब 2.5 एकड़ की बात करते हैं हम, तो अगर तालाब में है तो उसकी मात्रा जो है 14 से 16 क्विंटल पैदा होती है। अच्छा। मतलब लगभग जो है खेत में और तालाब में उत्पादन में लगभग 10 क्विंटल का फर्क आ जाते हैं। रही बात क्वालिटी की, जो मखाना
खेत में पैदा हुआ है और जो तालाब में पैदा है उसमें क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। जी, प्रोसेसिंग की आपने बात की है, प्रोसेसिंग पर मैं आऊंगा। वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस समय पर एक्सपोर्ट डिमांड्स क्या कहती हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब बोर्ड बन जाएगा तो फिर मखाना इंडस्ट्री का रंग और रूप क्या होगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है सफेद सोना यानी कि सफेद मखाने की, कि मखाना की इंडस्ट्री बोर्ड बनने के बाद कितनी बदल रही है। क्योंकि ब्रेक से पहले जैसा कि पीयूष जी ने बताया कि जैसे ही बोर्ड बनने की अनाउंसमेंट हुई तब से लेकर के अब तक यानी कि करीब करीब 20 दिन के अंदर में 200 रुपए तक की तेजी बाजार के अंदर आ चुकी है। क्या यह मोमेंटम जारी रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। 1 फरवरी 2025 का दिन मखाना किसानों और इसके कारोबार से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया। इस दिन संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया। बोर्ड का काम मुख्य रूप से मखाना उत्पादन, इसके प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और मार्केटिंग को प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा ये बोर्ड मखाना उगाने वाले किसानों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी देखेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि मखाना किसानों को तमाम संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वैसे दरभंगा में पहले से ही मखाना अनुसंधान केंद्र काम कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उपज में सुधार करना और तकनीक को बेहतर बनाने के तरीकों का पता लगाना है। अब ये किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए भी लाभकारी बन रहा है, खास तौर से बिहार के मिथिला में। मिथिला वही जगह है जहां सबसे ज्यादा मखाना उगाया जाता है और यहीं के मखाने को जीआई टैग मिला हुआ है। मखाना उत्पादन में भारत महत्वपूर्ण देश है। भारत में भी बिहार नंबर 1 है। देश भर में करीब 35,000 हेक्टेयर पर मखाना उगाया जा रहा है। कुल उत्पादन का 80% योगदान अकेला बिहार देता है। यहाँ से हर साल लगभग 10,000 टन तक मखाना बेचा जाता है। और पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय पर अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, प्रोसेसिंग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट जरूरी है। जैसे उन्होंने बताया कि लेबर जो है इसमें अभी तक जो काम हो रहा है वो मैनुअल हो रहा है, और पहली बार जब लेबर उतरेगी तालाब के अंदर तो उसका कम दिहाड़ी है, फिर दूसरी बार उतरेगी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, तीसरी बार और ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या ऐसी मशीन्स अभी तक नहीं आई कि तालाब से जो जिसकी बात आप कर रहे थे गुड़िया बीज, उसको सीधा की सीधा निकाल लाए और उससे जो लेबर है उसके हाथ पैर भी ना छिले और एक अच्छा जो सुपर फूड है वो उपभोक्ता तक पहुंच पाए? अभी तक तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं है मखाना निकालने की, क्योंकि जो भी किसान या जो भी लेबर मखाने के अंदर में तालाब के अंदर घुसते हैं तो उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। अच्छा। सिर्फ वो अपने जो पुराने समय के जो हमारा चला आ रहा है बस उसको लेके जाते हैं। उसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू, कई बार लेबर डूब के भी मर जाते हैं। अच्छा। कई बार उन्हें सांप काट लेता है, कई बार बहुत सारी उन्हें बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई हमारे उससे कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं मिला है। तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखती है कि भाई अगर यहाँ पर देखा जाए कि मशीन्स डेवलप की जाएं, जैसे हम देखें धान के अंदर में कितने बड़ी बड़ी मशीन्स इस समय पर काम कर रही हैं, ऐसी ही मशीन्स अगर यहाँ पर डेवलप हो जाएं तो ये तो एक अलग एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। अभी तक ऐसी कोई भी मशीन नहीं आई है जो कि हमें चाहिए कि ऐसी मशीन हमें उपलब्ध कराए किसान को, जिससे कि आगे आने वाले समय में मखाना ज़्यादा से ज़्यादा
फसल हो, ज़्यादा से ज़्यादा निकले मखाना, क्योंकि 80% मखाना ही निकल पाता है। 20% मखाना तालाब के अंदर ही रहता है, जो कि वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है उसके अभी अंदर। आप एक्सपोर्ट क्या देख रहे हैं? एक्सपोर्ट अगर मैं पिछले 5 सालों में बोलूं कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल से इस साल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है 2024-2025 पे। 2024-25 में एक अच्छी खासी एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो विदेशी बाजार से विदेशों देखने को को- बाजार- 25-26 आप कैसा देख रहे हैं? इससे ज़्यादा होने की उम्मीद है। इससे ज़्यादा हो सकता है। 25 से 30% इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। डॉक्टर साहब, जो चैलेंज अभी सामने निकल कर के आया वो ये है कि मखाना इंडस्ट्री, क्योंकि आपने तो इसके ऊपर पे डीप रिसर्च की है। देखिए, जिस समय पर आप बिहार में उस समय पर रहे होंगे, तो उस समय और आज के अंदर में एक तो डिमांड और सप्लाई के बीच में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि इसको एक्सेप्ट होने में बहुत लंबा समय लगा और कोरोना के बाद में ये एक्सेप्टेंस जो है मखाना को लेकर के आई है, एक मासेस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो, और सुपर फूड के तौर के ऊपर पे इसको एक्सेप्ट किया गया है। जहां तक बात पेइंग कैपेसिटी की है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जितना ज़्यादा ये प्रीमियम हो रहा है उतना ज़्यादा ये कॉस्टली हो रहा है, और कॉस्टली होने के साथ साथ ये चंद ऊपर की जो लेयर है केवल वहीं तक ही ये सुपर फूड बन करके रह रहा है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बीच के अंदर इसका कंजम्पशन रेशियो अगर बढ़ा दिया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मार्केट बड़ी जबरदस्त तेजी के साथ आगे ग्रो करेगी और मल्टीप्लाइज के बीच के अंदर में ग्रो कर सकती है? वॉल्यूम्स की अगर ऊपर खेला जाए तो प्राइस के बजाय। मनचंदा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डिमांड और सप्लाई, देखिए जो गैप है, डिमांड अब क्या है कि जब डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन ठीक रहता है तो कमोडिटी के प्राइस ठीक रहते हैं। ठीक है। अब रही बात प्रोडक्शन की, डिमांड, लोगों की लाइकिंग बढ़ गई है कोविड के बाद, कोरोना के बाद लोगों ने महसूस किया कि ये हम खाएंगे। अधिकांश जो अपर क्लास के लोग हैं वो इसको अफोर्ड करते हैं। प्राइस बढ़ गया लेकिन सप्लाई कम है, इसलिए प्राइस बढ़ गया। ठीक है। डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। सप्लाई को बोर्ड गठित होने के बाद सप्लाई कहां से होगी? खेतों से होगी, किसान लोग करेंगे। बिहार में क्या हुआ, जैसा कि हमें पता है कि 80-90% जो मखाना है हमारे देश में बिहार में होता है, और वो भी बिहार के नॉर्थ बिहार पार्ट में। अच्छा। जहाँ दरभंगा है, मधुबनी है, सहरसा है, सुपौल है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जिले जो हैं जहाँ मखाना ग्रो किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जो मखाना है उसमें किसान तालाब में अब मखाना ग्रो करना नहीं चाहते हैं, तालाब में मछली ग्रो करना चाहते ठीक हैं, है। मछली लेना चाहते हैं, क्योंकि मछली को तो निकालते हैं उसको पैसे मिल जाते हैं। मखाना का बीज निकालेगा, उसको सुरक्षित रखेगा, उसके बाद उसका लावा बनाएगा, और लावा बनाने का भी, बीज निकालने के लावा बनाने के मतलब पहले मैंने बताया कि सब 2-2.5 महीने का टाइम है। अच्छा। अगर वो टाइम निकल गया, किसान मतलब बीमार हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, कोई विपदा उस पर आ गई, तो उसका बीज जो पानी में रखा है वो खराब हो जाएगा। अच्छा। इसका मतलब टेक्नोलॉजी हमारे को मखाना के लिए बहुत चाहिए, और हम जब पैदावार ज्यादा करेंगे तो डिमांड पूरी करेंगे, और पैदावार ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, तो उसमें प्राइस का जो है फ्लैक्चुएशन कम होगा। अगर किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, सब लोगों का एक साथ मखाना का लावा एक साथ रखते हैं, तो वो अपनी मांग पूरी कर सकते हैं कि भाई हम इस रेट पे ही इस मखाना को बेचेंगे, हम हमारी प्रोडक्ट है, हम अपना दाम अपना तय करेंगे। किसानों की क्या किस्मत इससे बदलने वाली है? क्या यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामने थी बंजर जमीन, पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक आसान रास्ता था उसके पास, पलायन करके शहर में नौकरी कर ले। लेकिन उसे अपनी मिट्टी से दूर जाना मंजूर न था। डर उसे भी लगा फासला देखकर, लेकिन वो बढ़ती चली रास्ता देखकर, और मंजिल नजदीक आती गई उसका हौसला देखकर। मिलिए भारत की फार्म लेडी पुष्पा लता से, जिसके सामने मंजिल क्या, रास्ता क्या, हौसला है तो फासला क्या। पुष्पा लता ने पथरीली जमीन पर पैदा किए पाम के बगीचे और मौसम्बी की बेमिसाल पैदावार,
देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 23 मार्च रात 8 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से रैपिड फायर का। जल्दी जल्दी ये एक एक दो क्वेश्चंस हम लेंगे हमारे गेस्ट्स के साथ। सबसे पहले पीयूष जी आपके पास आऊँगा। क्या लगता है अब 2025-26 के अंदर में मखाना जो अभी ए ग्रेड 1700 रुपये पर बिक रहा है, क्या ये 2200, 2300, 2500 रुपये 2025 में 2500 रुपये टच करेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद ना माने? तेजी की उम्मीद नहीं है। क्या लेवल्स क्या देखते हैं आप? बाजार 50 से 100 रुपया ही और तेज होगा, उससे ज़्यादा की तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये आम जनता और आम आदमी के पहुंच से बहुत ऊंची चीज़ हो गई है। काजू 800 रुपया, बादाम 900 रुपया, किशमिश 400, 300, 400, 500 रुपये किलो, मखाना जो है 1500, 1600 रुपये किलो। तो क्या है, जो आम आदमी है वो उस मखाने को नहीं खरीद सकता। पहले जिसके घर में 1 किलो मखाना जाता था, आज वहाँ 200 ग्राम 250 ग्राम मखाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगे होने के कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना। पेइंग कैपेसिटी यहाँ पर बात आ जाती है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके का एनवायरनमेंट बिहार के अंदर में है, दरभंगा के अंदर है, मधुबनी के अंदर है, क्या वो एनवायरनमेंट मखाना की खेती हरियाणा के किसानों को अपॉर्चुनिटी देती है? क्या पंजाब के किसानों को वो अपॉर्चुनिटी देती है, या राजस्थान के किसानों को क्या वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? बिल्कुल सही, क्योंकि जब हमको क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको बिहार से भी बाहर आना पड़ेगा। तो बिहार से बाहर आने के लिए इस फसल के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 90 के आसपास चाहिए। वो मौसम इनके लिए जो है अनुकूल है। रही बात मखाना की खेती के लिए, पानी की आवश्यकता 1 फीट पानी, 1.5 फीट पानी आवश्यकता हमेशा रहनी चाहिए। तो वो किसान चाहे यूपी का हो, हमने जब हम अध्यक्ष थे तो उस समय हमने यूपी के अंदर शाहजहाँपुर, सीतापुर, चंदौली, बनारस के कुछ क्षेत्रों में हमने मखाना लगवाया था और मखाना काफ़ी अच्छा हुआ था। मणिपुर में अभी हम मखाना लगा सकते हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ा सकते हैं, वेस्ट बंगाल में बढ़ा सकते हैं। अगर हमने बिहार से निकल करके तो इन राज्यों में अगर थोड़ा मखाना का क्षेत्रफल बढ़ाया और तकनीक दी तो मखाना की उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगी और दाम थोड़ा कम आ जाएगा और मखाना की पहुंच, गरीब की भी पहुंच मखाना तक पहुंच जाएगी। जैसा हमारे पीयूष जी ने बताया है, तो मखाना की पहुंच अभी बड़े लोगों तक है क्योंकि बहुत महंगा है। जी पीयूष जी, आपसे मेरा ये क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि इस बार जो मखाना के अंदर में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए सरकार को इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है? क्या मखाना के किसानों के लिए इंडस्ट्रीज को वहाँ पर इनवाइट किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहूँगा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मखाना इंडस्ट्री अभी बहुत छोटा स्मॉल इंडस्ट्री में से है। इसमें अभी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं आए हैं, बड़े छोटे से मतलब इंडस्ट्री है। तो इस कारण से कोई भी अभी मखाना बाहर में और नहीं जान रहे हैं। आज से 5 साल पहले अगर मैं बोलूँ, हिंदुस्तान के अंदर में ही साउथ में मखाना नहीं बिकता था। कोरोना के बाद से मखाना साउथ में जाने की, मखाना क्या है इसकी वैल्यू जाना, तब से साउथ में मखाना बिकने हेल्थ लगा। प्रॉपर्टीज, इसको मार्केट करने की, इसकी पैकेजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बोर्ड बनेगा तो बोर्ड के बाद क्या क्या बदल जाएगा? बोर्ड के बाद सबसे पहले बोर्ड का काम है कि मखाना का क्षेत्रफल की ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। मशीन जब हम लावा बनाते हैं, हमारे लुधियाना ICAR के इंस्टीट्यूट ने पॉपिंग मशीन बनाई थी। पॉपिंग मशीन काफ़ी लोगों क्षेत्रों में दी भी गई थी भारत सरकार की तरफ से। उसमें 3 फेस जो है बिजली चाहिए, वो हर एक किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए हायर बेसिस, कस्टमर हायर बेसिस के ऊपर मशीन उपलब्ध कराई जाए किसानों को, और उसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं तो उसको बोर्ड बनने से दूर किया जाएगा और किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेस पर ये मशीन उपलब्ध होंगी। तो पॉपिंग मशीन जो है
उसकी पॉपिंग, जो मखाना लावा बनाने की जो तकनीक है, जो समस्याएं हैं उसमें, किसान गर्म करके बीज को अपने हाथ पर रखता है, हथौड़े से कूटता है, तब लावा निकलता है, इतना उसको कष्ट होता है, वो कष्ट से जो है बोर्ड बनने से दूर हो जाएगा। उसके निश्चित बाद तौर के ऊपर प्रोसेसिंग अच्छी होगी, इंडस्ट्रियल पीपल्स इसमें भागीदार होंगे, वो किसानों को नई तकनीक देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, ट्रेनिंग देंगे और उनको प्रोत्साहन करेंगे कि भाई वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी मखाना की बढ़ेगी, उसका प्रोसेसिंग अच्छी होगी और उसका एक्सपोर्ट होगा। अल्टीमेटली हमारे देश को फ़ायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा बाहर से। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे मार्केटिंग इसकी बेहतरीन हो पाएगी, पैकेजिंग इसकी बेहतरीन हो पाएगी और निर्यात इसका बढ़ेगा, और निर्यात अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर के ऊपर पे किसान की जेब में इसका फायदा पहुंचेगा। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब वक्त हो गया है इसके साथ साथ में ये जानने का कि जो हमने पिछले एपिसोड में क्वेश्चन पूछा था और उसका सही जवाब जिन दर्शकों ने दिया है उनके नाम अनाउंस करने का, और साथ ही साथ ये जानने का कि सही जवाब क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पे पिछले सप्ताह पूछे गया सवाल, मक्का उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने पिछले खरीफ सीजन के दौरान कितने राज्यों में प्रदर्शन आयोजित किए थे? ऑप्शंस थी, ऑप्शन ए 15 राज्यों में, ऑप्शन बी 20 राज्यों में, ऑप्शन सी 25 राज्यों में और ऑप्शन डी थी 30 राज्यों में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 15 राज्यों में। और विजेताओं के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। आज का जो सवाल है ये आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे, इनमें से कौन से मखाना को जी टैग मिला हुआ है? ऑप्शंस हैं ए मिथिला मखाना, ऑप्शन बी दरभंगा मखाना, ऑप्शन सी मधुबनी मखाना, ऑप्शन डी सहरसा मखाना। आपको इस सवाल का जो जवाब है शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच, यानी 24 घंटे के बीच में आपको भेजना है। और हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आपको जवाब भेजना है अपना comunityexpert@gmail.com। तो जल्दी कीजिए, अपना मोबाइल उठाइए, अपना लैपटॉप खोलिए, अपना सिस्टम ऑन कीजिए और तुरंत मेल कर दीजिए सही जवाब। और एक बार फिर से पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। तो उम्मीद है इस प्रोग्राम के अंदर में एक नई अपॉर्चुनिटी ने दस्तक जरूर दी है, वो आपके समझ भी आई होगी, चाहे वो नए किसान हो या वो किसान जो पहले से मखाना की खेती कर रहे हैं। मखाना के अंदर में इस समय पर अपॉर्चुनिटीज अपार हैं। यहाँ पर उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खास दिखाई देती हैं जो पहले आओ पहले पाओ की नीति के ऊपर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। वाकई में ये सफेद मखाना आपके लिए सफेद सोना साबित हो सकता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां लगातार दूरदर्शन किसान पर जारी है।